जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट श्रृंखला का ये हमारा 40वां पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में जो प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1949 को। ठीक है, उस यूपी का भाग था और 1949 में उत्तराखंड के अंतर्गत सर्वप्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए उत्तराखंड में सर्वप्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दोस्तों याद रखना, हल्द्वानी में सर्वप्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो राज्य में जनरल सी बात है कि जो दुग्ध उत्पाद हैं वर्तमान समय में किस नाम से बेचे जाते हैं, तो आंचल ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। किसके नाम से? आंचल ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। और इसी से संबंधित अगर पूछा जाए कि मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों उत्तराखंड में जो मिल्क पाउडर प्लांट है वो आपके स्थित है उधम सिंह नगर में। कहाँ पे स्थित है? उधम सिंह नगर में। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, वधु मूल्य प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों, जो वधु मूल्य प्रथा है वो प्रचलित है आपकी राजी जनजाति में। जो उत्तराखंड की 5 जनजातियां हैं उनमें से जो राजी जनजाति है उनमें वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और दोस्तों जो ये राजी हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? बनराउत या जंगल के राजा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि जंगल के राजा के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है, तो सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा राजी जनजाति को। और दोस्तों जो ये राजी जनजाति है इनकी जो बोली होती है इसे मुंडा कहा जाता है। किस बोली का प्रयोग करते हैं? मुंडा बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि किस ग्रंथ में कहा गया है? दोस्तों पहली चीज़, ये तो हर किसी को पता होगा कि जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि देवप्रयाग को जो समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है वो किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों वो कहा गया है षष्ठिलक्ष्य संहिता में। किस में कहा गया है? षष्ठिलक्ष्य संहिता में कहा गया है क्या? देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि। और इसी में दोस्तों यही जो देवप्रयाग है इसे समग्र पापों का विनाशक भी कहा गया है। क्या? समग्र पापों का विनाशक। अगर पूछा जाए कि समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है, तो जो समग्र पापों का विनाशक है वो भी कहा गया है देवप्रयाग को। ठीक है, और दोस्तों जो षष्ठिलक्ष्य संहिता है इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों अगर पूछा जाए इसकी रचना किसने की थी, तो याद रखना वेद व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में इसकी रचना की थी। कहाँ पे? बद्रिकाश्रम में की थी षष्ठिलक्ष्य संहिता की रचना, जिसमें देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम व वशिष्ठ गुफा किस पर्वत पर स्थित है? दोस्तों जो वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ गुफा है वो विशोम पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? विशोम पर्वत पर। और दोस्तों जो ये विशोम पर्वत अगर पूछा जाए कि वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ गुफा किस जनपद में स्थित है, तो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? किसके कार्यकाल को होना था दोस्तों? कि जो कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपने चंद्रवंश में जगतपाल के देखा, परमार वंश में फतेह शाह के कार्यकाल को देखा। ठीक है, तो दोस्तों जो कत्यूरी वंश था उसके जो स्वर्णकाल था किसके कार्यकाल को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था वीरधाम, किसके? वीरधाम देव के काल को। ठीक है, जो वीरधाम देव का काल था उसे कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है वीरधाम देव के काल को। और इसका जो संस्थापक था, जनरल सी बात है, आज तो हर बच्चे के मुंह पे इसका नाम मिलता है, बसंत देव ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और दोस्तों एक मोस्ट यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो जो कत्यूरी वंश का आदि पुरुष कहा जाता है वो कहा जाता है सुबाहु को।
स्वभाव को कोतूरी वंश का क्या कहा जाता है, आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा के गठन का होना था। दोस्तों उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। जबकि दोस्तों 1991 में क्या हुआ था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। और दोस्तों 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई थी, उत्तरांचल राज्य परिषद की। और अगर पूछा जाए उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किसने की थी, तो त्रिपन सिंह नेगी ने की थी। किसने की थी? त्रिपन सिंह नेगी ने की थी। ठीक है। ये यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो यार, और इससे मतलब मत रखो कि कितने व्यू आ रखे हैं। आपको ज्ञान जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लो। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों तक हुआ? तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 48 वर्षों तक। क्योंकि जो अल्मोड़ा अखबार का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। ठीक है। और जो ये बंद हुआ कब हुआ? तो 1918 में। ठीक है। तो यानी इसके बीच के जो 48 वर्ष हैं उन 48 वर्षों में क्या हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। और 1871 में जो सर्वप्रथम इसका जो संपादक बने थे, जो संपादन किया था, बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। किसने किया था? बुद्धि बल्लभ पंत ने। और 1918 में जो सबसे अंत में इसका संपादक बने वो बने बद्रीदत्त पांडे जी। कौन बने? बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है। सर्वप्रथम बुद्धि बल्लभ पंत और सबसे अंत में बद्रीदत्त पांडे जी बने थे। और 1918 में ही दोस्तों शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया गया था, जब अल्मोड़ा अखबार क्या हुआ? बंद हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क का निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत भारत के प्रथम लाइकेन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च आंदोलन में उत्तराखंड से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? दोस्तों जो दांडी मार्च आंदोलन था उसमें उत्तराखंड से सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन से? भक्त दर्शन। क्योंकि दोस्तों जो उत्तराखंड से दांडी मार्च आंदोलन में शामिल हुए थे वो थे भैरव दत्त, ज्योतिराव कांडपाल और वीर खड़क बहादुर थे। ये 3 लोग क्या थे? दांडी मार्च आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। और दोस्तों जो दांडी मार्च आंदोलन हुआ था कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है। कहाँ कब? 12 अप्रैल 1930 को हुआ था। कहाँ से कहाँ तक हुआ था दोस्तों? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये पैदल यात्रा चलाई गई थी। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि आप उत्तराखंड और हिंदी पढ़ के टेस्ट निकाल लोगे तो ये कभी नहीं होने वाला। विशेषकर जो पुराने लोग हैं उनको तो अच्छी तरीके से ये बात समझ आ चुकी है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि ये गलतफहमी कभी मत रखना कि उत्तराखंड और हिंदी पढ़ के आप टेस्ट निकाल लोगे। अगर तुमने पूरा उत्तराखंड चार्ट भी लिया तब भी 40 में से तुम 35 से ऊपर क्वेश्चन, 38 से ऊपर क्वेश्चन करोगे नहीं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो शायद तुम्हें किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी कोचिंग क्लास में नहीं मिलेंगे, और जो क्वेश्चन वो आते हैं वो किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले। और हिंदी में 20 में से भी कितने कर लोगे? तो दोस्तों मेरी एक एडवाइस है कि सारे सब्जेक्ट को लेके चलो। अगला क्वेश्चन, जूला पैमाइश बंदोबस्त किससे संबंधित है? दोस्तों जो जूला पैमाइश बंदोबस्त है वो संबंधित है प्रताप शाह से। यानी जो टिहरी में या पूछा जाए प्रताप शाह ने टिहरी में कौन सा बंदोबस्त किया था, तो दोस्तों वो बंदोबस्त था जूला पैमाइश बंदोबस्त। ठीक है। और कब किया था? तो 1873 के लगभग में ये बंदोबस्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग की औसत आयु होती है? दोस्तों जो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसकी जो औसत आयु होती है वो होती है 20 वर्ष। क्या होती है? 20 वर्ष। और दोस्तों अगर इसी को क्या कहा जाता है? हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है कस्तूरी मृग को। और अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। क्या है? मास्कस काइसोगास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद की हिमाचल प्रदेश से कितने जनपद से सीमा है? क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है कि उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तरकाशी की जो हिमाचल प्रदेश से है कितने जनपदों से सीमा लगती है। तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तरकाशी जनपद है उसकी हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों से सीमा साझा होती है। कितने जनपदों से? 2 जनपदों से। और अगर पूछा जाए वो 2 जनपद कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक तो है किन्नौर और दूसरा है शिमला। यानी जो उत्तरकाशी है वो किन्नौर और शिमला से क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है। और उत्तरकाशी है दोस्तों राज्य का सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी जनपद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु रामराय सिखों के कितनेवें गुरु के पुत्र थे? दोस्तों जो गुरु रामराय थे जिन्होंने देहरादून की स्थापना की, झंडा दरबार का भव्य निर्माण तो माता पंजाब कौर ने किया था, लेकिन उसकी जो नींव रखी थी, जो वो गुरु रामराय थे, उन गुरु रामराय सिखों के कितनेवें गुरु के पुत्र थे? तो दोस्तों वो 7वें गुरु के पुत्र थे। और जो सिखों के 7वें गुरु थे वो कौन थे दोस्तों? गुरु हरराय थे। उनका नाम क्या था? गुरु हरराय। गुरु हरराय के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारे सब्जेक्टों को लेके चलो। और अगर कोई बंदा आप में से एनसीईआरटी हिस्ट्री या ज्योग्राफी की क्लास को देखना चाहता है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में सारी एक टॉपिक वाइज एक टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है। एनसीईआरटी 6 to 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, ऋषि गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो ऋषि गंगा है वो सहायक नदी है किसकी? धौली गंगा की। और अगर पूछा जाए किस धौली गंगा की, तो अगर पश्चिमी और पूर्वी में आए तो दोस्तों पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। ऋषि गंगा के अलावा जो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है दोस्तों वो है गिरथी घाट। कौन सी है? गिरथी घाट भी इसी की सहायक नदी है। और दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा है, अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भंडारी राजपूत निम्न में से किस मंदिर के पुजारी होते हैं? दोस्तों जो भंडारी राजपूत हैं वो कुंजापुरी मंदिर के पुजारी होते हैं। किसके? कुंजापुरी मंदिर के। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक सिरोही का वृक्ष है। किसका? सिरोही का वृक्ष है, जिस पर भक्त चुनरी बांध के क्या करते हैं? अपनी मनोकामना मांगते हैं या अपने लिए मनोकामना मांगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म गुफा व भीम गुफा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो ब्रह्म गुफा और भीम गुफा हैं वो दोनों के दोनों स्थित हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रप्रयाग जनपद में अगर किस स्थान पे हैं तो दोस्तों केदारनाथ में स्थित हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। खर्चखंड और भरतखंड शिखर पर स्थित है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म से कौन गांव संबंधित है? दोस्तों जो वीरांगना तीलू रौतेली है उनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था गुराड़ गांव में। किस गांव में? गुराड़ गांव में हुआ था। या अगर पूछा जाए गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो गढ़वाल की जो झांसी की रानी है उसके नाम से जाना जाता है वीरांगना तीलू रौतेली को, जिनकी घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली था। इनकी हत्या किसने की थी? तो रामू रजवार नामक सैनिक ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया? तो दोस्तों जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है आगरा से जो रानीखेत लाया गया था वो लाया गया था 1948 में। कब लाए गए? 1948 में। जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि कुमाऊं रेजिमेंट पे डाक टिकट कब जारी किए गए, तो 1988 में डाक टिकट जारी किए गए थे। ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितने स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? दोस्तों अगर इसको भारत के जीके के हिसाब से लें तो सीधे सीधे अलग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड हरिद्वार के अलावा भारत में किन अन्य स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो फिर ये उत्तराखंड का क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों जो भारत में कुल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है 4 स्थानों पर। कौन कौन स्थान है वो? एक तो हरिद्वार, आपको पता है गंगा नदी पर
कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है 12 वर्षों के अंतराल में। दूसरा जो दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन में किया जाता है, वो शिप्रा नदी के या क्षिप्रा नदी से पढ़ने को मिल सकता है के तट पर किया जाता है। दोस्तों जो तीसरा कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वो नासिक में किया जाता है। कहाँ पे? नासिक में। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है। गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है। और दोस्तों जो चौथा स्थान है वो है आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर क्या किया जाता है? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों, वहाँ पे यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। ठीक है, तो ये 4 स्थान हैं जहाँ पर भारत में 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। तो दोस्तों जो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है वो है नौकुचिया ताल। कौन सा है? नौकुचिया ताल। ठीक है, अगर इसकी गहराई पूछे तो 40 मीटर इसकी गहराई है। नौकुचिया है दोस्तों, तो यानी 9 कोनों वाला ताल है। और यहाँ से जो क्वेश्चन अलग बन सकता है वो है कि उत्तराखंड का कौन सा ताल पक्षियों के लिए सर्वोत्तम है। तो दोस्तों पक्षियों के लिए जो सर्वोत्तम ताल है वो है नौकुचिया ताल। ठीक है, कौन सा है? नौकुचिया ताल। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे ऑफिशियल और लगभग 50 से अधिक क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में देखा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।